यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर पर बातें कर रहे हैं, उनके अलग-अलग टॉपिक्स पर। काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आज उन्हीं के एक अलग टॉपिक पर हमें बात करनी है, जो है रिसेशन। आइए फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं कि रिसेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। रिसेशन, खासकर इस टॉपिक की मैं बात करूं तो इस पर यूपीएससी ने पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं। ये प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। रिसेशन, पहले जरा इसके मीनिंग को ही समझें। नॉर्मल तरह से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने शब्द सुना होगा रिसेस, कि रिसेस टाइम क्या है? स्कूल्स में अक्सर ये वर्ड्स यूज़ होता है। वो जो टिफ़िन टाइम होता है, जो बचपन में हम लोग स्कूल जाया करते थे, घंटी बजी नहीं कि क्लास से भागे। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, तो स्कूल में एक झूला पार्क हुआ करता था, वहाँ पे झूले लगे हुए होते थे। तो सब टाइमिंग देखते रहते कि कब झूला, ये टिफ़िन का टाइम लगे, दौड़ के जाएँ और झूला छेकें और उस पर बैठें, झूलें। तो वो जो टिफ़िन का टाइम होता है, वो बच्चों के लिए बड़ा, तो ये रिसेस जो है, उसके लिए यूज़ होता था। तो मैंने ये सब बातें क्यों की? जब हम किसी चीज़ को थोड़ा-सा स्टोरी से कनेक्ट कर देते हैं ना, तो चीज़ें लंबे समय तक याद रह जाती हैं। ये पढ़ने का अपना एक पैटर्न है। तो वो क्या है? रिसेस। रिसेस मतलब ब्रेक टाइम, आप एक तरह से कहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इससे लिंक होता है या नहीं। मेजर फीचर्स क्या हैं इसके? फॉल इन डिमांड, कि डिमांड में गिरावट आ रही है, डिमांड कम हो रहा है, ये रिसेशन का एक मेजर फीचर है। अगर डिमांड गिर रही है तो समझिए कि रिसेशन हो रहा है। अब देखिए, डिमांड का गिरना मतलब क्या? मार्केट किस पर काम करती है? इकोनॉमी किस पर काम करती है? पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई पर। कि डिमांड होगा, लोग चीज़ों की डिमांड करेंगे, खरीदेंगे, तो प्रोडक्शन होगी इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी प्रॉफिट पर काम करती है। और प्रोडक्शन होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगे और इकोनॉमी चलेगी। तो अगर फॉल इन डिमांड होगा, डिमांड गिरेगी, तो आपको क्या लगता है कि प्रोडक्शन नहीं गिरेगी? गिरेगी ना, प्रोडक्शन भी गिरेगी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक ब्रेक्स आएगा। तो कनेक्ट हो गया ना ब्रेक से। आगे क्या है? लोअर इन्फ्लेशन एंड शोज फर्दर साइंस ऑफ फॉलिंग डाउन। इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, कम होगा इन्फ्लेशन, ये भी इसका फीचर है। रिसेशन के दौरान इन्फ्लेशन कम होता है, और साथ ही सिर्फ कम ही नहीं होता, वो ये भी सिग्नल करता है कि आगे और कम होने वाला है। ये रिसेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इन्फ्लेशन कम क्यों होगा भाई? चीज़ों की कीमतें कम क्यों होगी? इन्फ्लेशन मतलब आप जानते हैं, चीज़ों की कीमतों का बढ़ जाना, प्राइसेस राइज़। तो प्राइस क्यों कम होगी? अब देखिए, डिमांड गिर रही है मार्केट में, लोग सामान कम खरीद रहे हैं, इसका मतलब लोगों के पास पैसों की कमी है, तभी तो डिमांड गिर रही है। तो मार्केट में जो स्टॉक पहले से है, जैसा कि हमने ओवरहीटिंग में भी थोड़ा-सा इस पर बातें की थी। अगर मार्केट में पहले से स्टॉक है, तो वो उसको खाली करना चाहेंगे। अब खाली करने का क्या उपाय है? कि चीज़ें बिकें, बिकने के लिए लोग डिमांड करें तब तो, लेकिन डिमांड तो कर नहीं रहे हैं, जो प्राइस में बिक रही है उस पर कर नहीं रहे हैं। तो मार्केट वाले क्या सोचते हैं, अगर ये स्टॉक धरा का धरा रहा, तब तो बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा सामान। ऐसा करते हैं, कीमतें घटा देते हैं, तो जितने पैसे लोगों के पास हैं शायद उतने में ही ये खरीद लें ये सारे सामान। तो वो कीमतें घटा देते हैं, जिससे इन्फ्लेशन घटता है।
इन्फ्लेशन गिर जाता है और आगे जाकर अगर डिमांड फिर भी नहीं बढ़ रही है, तो हो सकता है वो आगे जाके और कीमतें घटाएँ। तो उस वही कहते हैं फर्दर साइन्स ऑफ फॉलिंग डाउन। एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोज, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अब जब डिमांड नहीं होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लेबर की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। तो जो नौकरी देने वाले हैं वो क्या करेंगे? अपने लेबर को घटाएँगे, तो लेबर को घटाएँगे तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल होगी, तो वही बातें की जा रही। इंडस्ट्रीज़ मूव टू प्राइस कट्स। अब ना डिमांड हो रही है, इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है मतलब उन्हें अपने सामान की कीमतें भी कम मिल रही हैं। तो वो क्या सोचेंगे कि यार इंडस्ट्री की जो कॉस्टिंग है, जो इतना चीज़ें हमें खर्च होता है, लेबर पे खर्च करो, ट्रांसपोर्ट पे खर्च करो, बिजली पे खर्च करो, जो भी खर्च है, तो उसमें थोड़ी-सी कमी लाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सकें। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, उसकी जो अलग-अलग कॉस्टिंग है, उसमें वो सोचेंगे किसी तरीके से कमी लाया जाए। कोई रॉ मटेरियल सस्ता खरीदा जाए या फिर कहीं जहाँ पे लेबर घटाने की ज़रूरत है, लेबर घटाया जाए। अब उतनी सामान सामान भेजना नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो सस्ता ट्रांसपोर्ट है, उसको लिया जाए। इस तरीके से वे अपने कॉस्टिंग को कम करने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस कट पे इंडस्ट्रीज़ मूव करेंगी कि इंडस्ट्री सोचेंगी प्राइस घटाया जाए। अब इसके रिमेडियल स्टेप्स क्या हो सकते हैं कि अगर रिसेशन है मार्केट में, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, उस पर बातें करते हैं। टैक्सेस शुड बी कट डाउन। टैक्स घटाना चाहिए। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स घटाई तो होगा क्या? अब लोगों के पास पैसे ज़्यादा बचेंगे। तो अगर ज़्यादा बचेंगे तो इन पैसों का वो करेंगे क्या? ऑब्वियसली मार्केट में जाके डिमांड करेंगे। तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। तो ये जो फॉल इन डिमांड हो रहा है, वो फॉल नहीं होगा, डिमांड बढ़ने लगेगा। तो ये भी एक तरीका है रिसेशन कम करने का। और सैलरीज़ एंड वेजेस शुड बी इंक्रीज़्ड। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आप मनरेगा में देखते हैं वो काम देती है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट, रेल प्रोजेक्ट, अलग-अलग प्रोजेक्ट बनाती है सरकार। उसमें वेज देती है मज़दूरों को। तो कहा जा रहा है कि उनकी वेज थोड़ी-सी बढ़ाई जाए, उनकी मज़दूरी बढ़ाई जाए और सैलरी भी अगर आप देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, तो उसे भी थोड़ी-सी बढ़ाइए। तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा पहुँचेगा। मेन मुद्दा होता है कि लोगों के पास मनी सप्लाई की जाए, पैसा पहुँचाया जाए, जिससे कि वो चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और फिर चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, रिसेशन घटने लगेगा। कट इन इंटरेस्ट रेट्स या फिर इसको दूसरी भाषा में कहें तो चीप मनी सप्लाई। अगर इंटरेस्ट रेट घटा दिया जाए, अब जाते हैं आप मान लीजिए बैंक जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा तो आप कम से कम लोन लेंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट घटाया जाए, तो आप सोचेंगे थोड़ा ज़्यादा लोन लिया जा सकता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट को भी कट किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो उनके पास पैसे पहुँचेंगे, तो वो डिमांड भी करेंगे चीज़ों की, प्रोडक्शन भी करेंगे, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी और रिसेशन कम होगा। टैक्स ब्रेक्स फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स। अब कोई नए इन्वेस्टर्स हैं मान लीजिए मार्केट में आने वाले हैं, तो इन्वेस्टर्स कब आएँगे? जब चीज़ों की डिमांड होगी। अब वो इन्वेस्ट ऐसी चीज़ में कर दें या ऐसी जगह पे कर दें जहाँ डिमांड ही नहीं है उनके प्रोडक्ट्स की, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि वो जो डिमांड घट रही है उससे भाग ना जाएँ, उनको टैक्स ब्रेक देने का सोचा जाता है कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो उधर जो थोड़ा बहुत आपको नुकसान होगा, वो इधर से मैनेज हो जाएगा, लेकिन आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। आगे जाके फिर वो सोचेंगे कि हाँ, चलो अभी तो मैनेज हो रहा है, आगे जाके तो डिमांड धीरे-धीरे बढ़ेगा ही। तो टैक्स ब्रेक दिया जाता है, इससे भी रिसेशन कम होती है। नोट में एक बात आपको लिख लेनी चाहिए थोड़ी-सी, ये इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक और हमारा आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं कि आप कैसे पकड़ेंगे कि रिसेशन मार्केट में है अभी या इकोनॉमी में अभी रिसेशन है। फॉल इन जीडीपी फॉर 2 consecutive क्वार्टर्स।
अगर जीडीपी 2 लगातार जो क्वार्टर्स आने वाले हैं, 1 क्वार्टर आप जानते हैं 3 महीने का होता है, 1 साल का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इस तरह से मान लीजिए लगातार 2 क्वार्टर मतलब लगातार पूरे 6 महीने तक अगर जीडीपी में गिरावट आती है, तो समझ लीजिए कि वो रिसेशन चल रहा है, रिसेशन आ गया है इकोनॉमी में। और भी एक क्राइटेरिया है, ग्लोबल ग्रोथ रेट फॉलिंग बिलो 2.5%। अगर दुनिया का जो ग्रोथ रेट है, वो 2.5% से नीचे हो जाए, तब भी आप समझिए कि दुनिया में रिसेशन आ गई। तो एक पर्टिकुलर नेशन में समझने में आपकी मदद करेगा और एक ग्लोबल लेवल। Recession has all symptoms of depression except forced labor cuts। हमने कुछ टाइम पहले डिप्रेशन पर बातें की थी, आपको याद होगा, डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो ये जो रिसेशन है काफ़ी कुछ डिप्रेशन की तरह ही है, बस एक फ़र्क है दोनों में। क्या कि डिप्रेशन में क्या होता है कि ज़बरदस्ती अपने मज़दूरों को उनको हटाना पड़ता है। बहुत बुरी स्थिति आ गई है, अब डिप्रेस्ड हो गया है सब कुछ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, रिसेशन में फ़ोर्स्ड लेबर कट नहीं होता है। थोड़ा बहुत का फ़र्क होता है, रिमेडियल स्टेप्स किए जाते हैं तो उन चीज़ों की भरपाई हो जाती है। लेकिन हाँ, कोई दूसरा तरीका ढूँढा जाता है, ज़बरदस्ती अपने मज़दूरों को काम से नहीं निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी रिसेशन की कॉन्सेप्ट। आप देखें, समझें इसे अच्छे से, फिर हम लोग और आगे बातें करेंगे। आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। Take so very good care of yourself. See you soon. Thank you so much. Have a nice day.